भैया अच्छा नहीं हुआ यार। मैं कल से सोशल मीडिया पर ना भाई रात से ना बड़ा मूड सा खराब चल रहा भाई। और मुझे पता है सारे लौंडों का, जितने भी अपन लौंडे हैं ना सिग्मा बन रहे हैं भाई, जितने भी खतरनाक, सबको बहुत बुरा लग रहा है भाई एक बंदे के लिए, और वो है रणवीर सिंह भाई। उसके साथ अच्छा नहीं हुआ यार। So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. A lot of guys were courting her. Okay. But I think I didn't it know was that. Like who? Like No. who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Before. चलो मैं सैड तो होता रहूंगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूरा का पूरा इंटरनेट भाई साहब भर चुका है दीपू की सिचुएशनशिप की वजह से। मतलब ये ना अलग अलग टर्म्स कहां से ला रहे हो। दीपिका पादुकोण सिचुएशनशिप कमेंट हैज डिवाइडेड इंटरनेट व्हाइल मैनी ट्रोलिंग हर एंड सम कमिंग हर। व्हाट डू यू मीन बाय सपोर्ट? सपोर्ट वाला तो कुछ था भी नहीं, मैंने भी सुना, दोबारा सुन लेते हैं। I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships, and I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like, I'm going back to हर एज में वुमन ही रहती है भाई। इसने क्या बकैती मारी है। लॉन्डे सिंपल है भाई, वो बेचारा सिर्फ देखे जा रहा है। इसने क्या बकैती मारी है, मेरे को लड़कियों से पूछने का है भाई। सीरियसली कमेंट सेक्शन में आ जाओ तो। लॉन्डे सिंपल क्रिएचर है भाई, ये ऐसे लेवल का बकचोदी तो नहीं करते। एक ही वर्ड बोलते हैं आई लव यू। अब मेरे को सच में पता लग रहा है सिचुएशनशिप ही होता है। ठीक है, समझ गया। तू इसको मिलने के बाद तेरे को ये पसंद है, तू और लोगों को भी मिल रही थी, बट तेरे दिमाग में तू बोल रही है कि तू इसके साथ थी, तो ये कहा जाए, ये तो तेरा बैकअप ही हो गया ना। ये भी औरों को देख सकता है क्या? क्योंकि अगर ये देखेगा तो तेरी फट के हाथ में आ जाएगी। और इन केस जितनी देर तू टेक्निकली दिमाग में इसके साथ है बट और लोगों के साथ घूम फिर रही है, मजे कर रही है, वापस आई और ये किसी और के साथ हुआ, तो फिर कहाँ जाएगी? रणवीर सिंह की आंखें सब बता रही है भाई, ये इंटरनेट पे भाई लॉन्डो के लिए बहुत बुरी चीज है। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships, and I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and then फन करना है भाई। ये आज के टाइम पे इतना गलत चल रहा है ना। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है ना भाई, तुम तो बालक ही होगे, तुम अभी कितने के होगे? तुम 20-24 के ही है। मेरे तो सारे, मेरे को अटैच नहीं होना था किसी का, मुझे तो फन करना था, मजे करने थे, तो मजे ही करना। रणवीर सिंह को काय को बैकअप में रखा हुआ, वो भी मजे करेगा अपनी जिंदगी में। ये क्या बोल रखा है कि तू तो मेरी जान है, पीठ पीछे लगी हुई है। ये काम एक ही कमीना कर सकता है। and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed. देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तुम दो अलग अलग दुनिया देख रहे हो। एक तरफ लौंडा अपनी औकात से बड़ी डायमंड की रिंग इसको प्रपोज के लिए प्लान कर रहा है, और ये इसको कुछ लेना देना ही नहीं है। कहती जब तक इसने मेरे को प्रपोज नहीं किया था तब तक तो हमारा कोई सीन नहीं था, और ये मालदीव्स में प्रपोज कर रहा है इसको। अकेले मालदीव्स में जा रहे हैं एक आइलैंड में, और लड़की को कुछ लेना देना ही नहीं है। What? और लड़का तो भाई सोचाएगा इस अपने, कितनी चूतिया बात है यार। To maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. भक्त तेरी माँ का। So I did meet other people. भाई उसकी आंखें देखो यार। I wasn't interested or Good night, भाई। by anyone else. साले लड़ाई करवा दी। In my mind I was committed to him. But वो देखना, उस किसी को भी बुरा लगेगा यार। एक बार को लड़के तुम्हें सबके साथ बुरा करने का राइट है, लेकिन रणवीर सिंह जैसे लौंडे के साथ नहीं यार। Baby, 2 years in a row. आपसे शादी करने के बाद देखो, You really are my lucky charm. मेरे घर की लक्ष्मी। कपूर के साथ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हाई प्ले बात। To try very hard to control my anger because my husband does not like it when my voice goes above this decibel because he thinks it's not fair and it's important to be kind even when you're unhappy. रणवीर सिंह जैसा नहीं भाई ये लौंडा। जब से आया भाई, हमें तो इंडस्ट्री में जैसी हिट हुआ, मेरे को तो इसी के साथ दिखा। इसने ना और लड़कियां डेट करी, और इसके साथ क्या दिखता है, ये जान न्यौछावर करता है इसमें। और क्या चाहिए लड़कियों? लेकिन वही चक्कर हो गया ना कि ज्यादा प्यार रास नहीं आ रहा। वही है ना, सबसे ज्यादा बिगड़े हुए कौन होते हैं? कौन से बच्चे होते हैं जिनके मॉम डैड उनको फ्रीडम देते हैं? उन्हीं के बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़े होते हैं। अब रणवीर सिंह इतना प्यार करता है, इसको इतना करता है कि बिगड़ रखी है।
मुझे जो भी करना है लाइफ में जीवन भर के लिए आपका साथ मुझे चाहिए। मतलब ये है ये, मतलब क्या चाहिए लड़कियों को भाई? वो देखना, वो नाचता है उसके लिए भाई, वो उसको खुश रखने के लिए वो सब छोड़ देता है। वो देखना लौंडे की आंखों में दिख जाता है भाई। बुरा लग रहा है यार मेरे को ये वीडियो, तो मैं सोच रहा हूँ पूरा रणवीर सिंह के ऊपर ही, चाहे छोटा ही बने चाहे बड़ा ही बने, बट ये मैं और किसी को नहीं ला रहा इस वीडियो में। नो मीम्स। ये वीडियो तो भाई रणवीर सिंह आपके लिए ब्रो, तू बहुत अच्छा है यार। तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। You're not allowed to. I love you baby। He loves you. भाई पूरे इंटरनेट पे बस यही चल रहा है, मतलब मीमर्स अच्छे भी होते हैं। देख लो ये comedyculture.in, ये पेज बड़ा प्यारा, मतलब इसने अच्छी वाली बात डाली है। इसने ऐसे रणवीर सिंह का कोई मीम नहीं बनाया सैड वाला या कुछ भी, मतलब आग नहीं डाल रहे। अगर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने बेड पे बैठे हैं मस्त देख रहे हैं मीम्स, इतने सारे चूतिया मीम्स भी आ रहे होंगे जिसमें वो लड़ाई झगड़ा करा रहे होंगे इन दोनों का, लेकिन एक आधा ऐसा सा भी है मीम पे जो अच्छी भी है, यू मैरिड योर क्रश, तो दोनों में सॉर्ट भी हो जाएंगी चीजें। मेरी वीडियो भी देख लेना रणवीर भाई, मैं भी देखो तुम्हारा पैचअप भी करा रहा हूँ। थैंक यू। ये पॉजिटिव पीआर ये खुद ही दोनों तो नहीं करा रहे। पता लग रहा है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने पैसे वैसे दे रखे हो। अब सारों पॉजिटिव वाले भी कर दो, थोड़ी अच्छी वीडियो चला दो। You very चालाक bro. दीपिका ने भी औकात दिखा दी। अरे भाई पास्ट है ब्रो, ये साले लड़ाई कराएंगे, ये आधा काम तो कर दिया करण जौहर ने, बचा हुआ मीमर्स करेंगे। पास्ट की स्टेटमेंट थी, वो जस्टिफाई नहीं कर पाई, मे भी अच्छा से करी होगी, बकचोदियां सब करते हैं। अब अच्छा है ना दोनों का। मैं क्यों बचा रहा हूँ इन दोनों को? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। यार सबसे बुरी चीज पता है क्या? रणवीर सिंह के एक्सप्रेशंस भाई, जब वो बोल रही होती है ना, सीरियसली इसके शक्ल से पता लग जाता है कि ये कितना सैड हो रखा है। मतलब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है ना, तो उस लड़की को छूने वाली हवा से भी भैंस क्या उस लड़के को नफरत हो जाती है। तो यहाँ तो यार रणवीर सिंह अपनी बंदी के मुंह से सुन रहा है कि मैं और लड़कों को भी चेकआउट कर रही थी, तो ये अपने दिमाग में मतलब सिनेरियोज बना रहा है ये कि अच्छा तो उसके साथ भी थी, उसके साथ भी थी। वो लौंडे बड़े गंदे होते हैं, इनको इमेजिन हो जाती है चीजें। वो चाहते ही नहीं कि भाई कोई बात करे उसकी बंदी किसी और बंदे के बारे में। नहीं मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अच्छा पांड्या और सल्लू हंस रहे हैं। ये तीनों क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि करण जौहर ने इन तीनों के बयान लगाए थे। पांड्या करके आया था, सल्लू से पता नहीं क्या क्या निकलवाया हुआ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। I think it was Like who? Like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. भाई उसकी आंखों में दर्द दिख रहा है यार, किसी का भी मूड खराब हो जाएगा सच में। I was seeing other guys। और लौंडा मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि बोला है भाई। You know, and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back. Will भाई us literally Ranveer at home after coffee with Karan। एक बहुत ही ज्यादा बड़े फेमस कपल का हो जाता है ब्रेकअप। पूरे ड्रामेटिक स्टाइल में सुनाऊंगा, तुम लोगों को टेंशन मत लो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही फेमस कपल का ना ब्रेकअप हो जाता है 2009 में, और उसके बाद से ना उस बेचारे जो बंदा था मेल, उसकी इमेज आज तक ठीक हो नहीं पाई है भाई। उसके ऊपर लांछन पे लांछन लगे जा रहे हैं, उसको पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, उसको प्ले बॉय बोला जाता है, मैनिपुलेटर बोला जाता है, चीटर बोला, वो उस इमेज के साथ आज तक जी रहा है। लेकिन मेरे को दिक्कत है स्त्री से। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं कौन से कपल की बात कर रहा हूँ पता है? मैं बात कर रहा हूँ दीपिका और रणवीर की। लड़की के ऊपर कोई दीपिका आज तक बिल्कुल दूध की धुली हुई है, लेकिन हमारे रणवीर के ऊपर कितने सारे टैग्स लग चुके हैं, ये पटाया वो पटाया, ये पटाया वो पटाया, कैटरीना आलिया, वो उसकी भाई वो तो फेमिनिस्ट के टारगेट पर रहता है हमारा रणवीर। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? ब्रेकअप के बाद से जो हमारी दीपू है उसकी पीआर इतनी स्ट्रांग है ना कि उसने गेम बजा के रख दी। हर जगह मीडिया हाउसेस, हर जगह जितनी लांछन लग सके थे, आर्टिकल पे आर्टिकल निकले हमारे रणवीर के ऊपर। रणवीर ऐसा, दीपू भी बोलती गई। आई एम सॉरी बाबू। लेकिन मेरे को वीडियो बनानी पड़ गई, क्यों? क्योंकि भैया मेरे को गड़े मुर्दे उखाड़ने में बहुत मजा आता है। तो आज अपन देखेंगे क्या दीपू सच में बढ़िया थी और हमारा रणवीर सच में इतना गंदा था। 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। आपका, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर
2004 में दीपू बेंगलोर छोड़ के मुंबई आती है सपनों के शहर में, क्योंकि इसको ना शौक था एक्टिंग वगैरह करने का, है ना, एक्ट्रेस बनने का। सुंदर है, प्यारी है, क्या दिक्कत है। वहीं पर हमारे जो निहार पांड्या साहब है, वहाँ से होती है इनकी मुलाकात। निहार पांड्या साहब भी बिजनेसमैन और मॉडलिंग दोनों कर रहे थे। अब दोनों के जब करियर सेम से हैं तो दोनों की बातचीत हुई तो प्यार मोहब्बत हुआ तो भैया 3 साल तक रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चला। लेकिन दिक्कत आई 3 साल बाद 2007 में, जब हमारी दीपू को मिल जाता उसका पहला ब्रेक ओम शांति ओम में, किंग खान के साथ। भाई मतलब तुम शाहरुख के साथ अगर मूवी मिल गई तो दीपू के तो भाई स्टैंडर्ड्स यहाँ आने ही थे भैया। फिर वही हुआ जो यूजुअली होता है, ब्रेकअप। हम नहीं रोएंगे अब। अभी तक न्योरा था 2004 से 7 के बीच में, लेकिन जैसे ही पहला ब्रेक मिला अचानक से ब्रेकअप हो जाता है। निहार पांडे के ब्रेकअप के बाद दीपिका और हमारे धोनी साहब, इन दोनों के भी जो है कपल्स रिलेशनशिप वाली जो बात है वो बाहर आने लग गई। आर्टिकल्स में दबादब छप रहे इधर उधर के भैया अब दीपू और MSD कर रहे दोनों डेट। क्योंकि हमारे जो धोनी साहब हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि मेरे को दीपू तो भाई क्रश है, मेरे को तो पसंद है। अब धोनी भाई शाबाश बेटा। सारे आर्टिकल्स में तो ऑफिशियली तो ऐसी कोई खबर थी नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा गया, लिखा गया, इन दोनों को काफ़ी सारी जगह देखा गया, है ना, डेट नाइट्स पे, मूवी नाइट्स पे, इधर उधर हर जगह देखा गया। तो क्लियर हो गया था, यहाँ तक कि ये खबरें भी आई थी कि ये तो सगाई वगैरह भी करने की सोच रहे थे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं आई एम सॉरी बाबू। बट इनका भी ब्रेकअप हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्यों? क्योंकि हमारे जो धोनी भाई साहब हैं उनको पता लगता है कि जो दीपू है ना, इसकी नजदीकियां युवराज से बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा। आग लगा दी। तो जब युवराज और धोनी भाई साहब अच्छे दोस्त थे तो फिर धोनी ने अपने स्टेप बैक कर लिया कि नहीं यार, जब यहाँ नजदीकियां बढ़ रही हैं तो मैं क्यों दोस्ती को चुना। तीसरा रिलेशनशिप युवराज भाई साहब के साथ। स्टार्टिंग में दीपू और युवराज अच्छे दोस्त थे, बट वो ये ना देन अगेन दोनों साथ में दिख रहे हो भाई, हर जगह जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर मूवीज में, पार्टीज में, या खाना पीना, कैफे से बाहर निकल रहे हो, तो इट्स क्लियर कि दोनों रिलेशनशिप में थे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। क्योंकि दीपिका पादुकोण को ना युवराज को चीयर करते हुए भी बहुत बार देखा गया था भाई साहब स्टेडियम में, कल्ले ही चीखे जा रहे हो, और इतना चीखती स्त्री सिर्फ अपने पसंदीदा मर्द के लिए है, वो भी स्टार्टिंग है कुछ दिनों में। पता है ब्रेकअप तो नहीं है, आजकल का टाइम ही ऐसा चल रहा है। अच्छा, लेकिन अगेन हमारी दीपू का रिलेशनशिप में तो हार्ट टाइट ही रहा है। युवराज के साथ भी काफी कम टाइम तक ही चल पाया और ब्रेकअप हो गया। और फिर मीडिया में ये बातें आई और दीपू ने खुद बोला कि युवराज का और मेरा इसलिए ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो बहुत पॉजेसिव हो गया था। वो पॉजेसिव हो गया था और मेरे काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गया था, इन्वेट करने लग गया था। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो रहा था, दैट्स वाई मैंने कर लिया इसके साथ ब्रेकअप। लेकिन ये जो बात थी, ये तो दीपू अपनी साइड की स्टोरी सुनाती रहती है ना हमेशा। युवराज भैया ने क्या बताया, युवी ने बताया कि बात ऐसी है, मैं तो ऐसा वैसा हूँ भी नहीं, दिक्कत ये है कि इसकी और रणबीर कपूर की जो है क्लोजनेस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसने मुझे छोड़ दिया है। ये सारी की सारी गेम ना दीपू की 1 साल में हुई है। 2007 में निहार से ब्रेकअप, फिर हमारे धोनी भैया से पैचअप, फिर धोनी भैया से ब्रेकअप, फिर आ जाते हैं यू भैया से पैचअप, फिर यू भैया से ब्रेकअप, रणबीर कपूर से भैया मेट्रो भी इतनी जल्दी स्पीड से नहीं आती है जितनी स्पीड से भैया लौंडे आए हैं दीपू की लाइफ में। 1 साल के अंदर अंदर इतनी गेम। अब यहाँ से रणबीर कपूर और दीपिका का अध्याय चालू होता है। फिर 2007 में डेब्यू फिल्म सांवरिया के लिए डेब्यू फिल्म सांवरिया करने वाले थे हमारे रणबीर कपूर, इंडस्ट्री में एंट्री मारी और स्टारडम की चरम सुख पर तो थी ओम शांति की सक्सेस के बाद हमारी दीपू, तो दोनों के बीच में थोड़ी सी नज़दीकियाँ वगैरह आई। फिर 2008 में बचना है सीनो आई, जिसमें दोनों की क्लोजनेस और ज़्यादा बढ़ गई भैया, प्यार मोहब्बत और ज़्यादा गहरा हो गया। दीपू प्यार में इतनी बावली होगी उसने उसके इनिशियल्स भी रणबीर कपूर के अपने करवा लिए। ये क्या जरूरी होता है कि मेरे को समझ नहीं आता है, प्यार मोहब्बत में ये टैटू क्यों करवा लेते जब पता होता है कि 1-1.5 साल बाद उस टैटू का R का B बनाना पड़ता है, किसी के S का 8 बनाना पड़ता है, क्यों? शाबाश बेटा। लव लाइफ तो अब तुम डिसाइड करो रेड फ्लैग कौन है भाई। दीपू भी है, मैं तो बोल ही ना रणबीर नहीं था, वो भी था, लेकिन दीपू को भी तो पकड़ो यार। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। मिलता नहीं वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो।